ओके। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है चरखी दादरी तहलका न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ आपका अपना नरेंद्र राजपूत। आज हमारे चैनल पर खास मेहमान उपस्थित हैं जो कि जुडिशियल में मजिस्ट्रेट के तौर पर चुनी गई हैं, प्रियंका लाखवान। तो आज हम इनसे स्पेशल बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। जिस प्रकार से गुड़िया ने मेहनत की है और आज जो मुकाम हासिल किया है, तमाम हम चैनल के माध्यम से आपके रूबरू समक्ष पेश करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से प्रियंका जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। एक बार अपना पूरा परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम प्रियंका है और मैं खेड़ीबुरा गांव चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। और सर मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से कंप्लीट की है। तो प्रियंका जी, शुरू से आप जुडिशियल में आना चाहते थे या फिर कुछ और आपके दिमाग में चल रहा था? सर देखिए, जब तक मैंने अपनी 12th की तो मेरा ऐसा कोई एम नहीं था कि भाई मुझे एक ही जुडिशरी में जाना है या फिर कोई और एग्जाम देना है। 12th जैसे ही कंप्लीट हुई, रिजल्ट्स आए, उसके बाद मैंने यूट्यूब के माध्यम से अलग अलग प्रोफेशंस को जाना, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जो एक जज की पोस्ट है, एक ऐसी पोस्ट है जो आपके लिए रिस्पेक्ट के साथ साथ आपके सोशल वेलबींग को भी इन्हेंस करेगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जुडिशरी के लिए अपने आप को तैयार किया जाए। तो प्रियंका जी, क्या शुरू से ही आपने जुडिशरी को चुना या फिर कुछ और भी आपके दिमाग में टारगेट चल रहा था? सर देखिए, लॉ चुनने का मेन मकसद तो जुडिशरी को क्लियर करना ही था। हालांकि मैं ये सोच के चल रही थी कि अगर 1% मैं नहीं कर पाई जुडिशरी तो मैं अलग अलग एग्जाम्स और भी दूं। जैसे लॉ से रिलेटेड हमारे बैंकिंग पर्सनल्स भी होते हैं, लीगल एडवाइजर्स होते हैं और एडवोकेट होता है। जैसे हमारे हरियाणा में एडीए है, उनको एपीओ भी बोलते हैं कुछ स्टेट्स में। तो वो सरकारी वकील का काम होता है। तो वैसे मैंने अपना प्लान भी तो तैयार किया ही था सर, लेकिन मेन एम था जुडिशरी क्लियर करना और फिर मैं उसमें सक्सीड हो पाई। भगवान की ब्लेसिंग्स थी, परिवार का सपोर्ट था और मेरी मेहनत थी सर। तो परिवार की बात करें, परिवार की स्थिति कैसी रही है आपके शुरू से ही? सर देखिए, मेरी फैमिली में लीगल बैकग्राउंड तो बिल्कुल नहीं था। तो इस प्रोफेशन को चूज करना मेरे लिए एक डिफिकल्ट चीज थी। हालांकि मैंने जब इसको चूज किया तो मैंने सोचा था कि सिर्फ मुझे ही इसको डेडिकेटेडली फॉलो करना है। क्योंकि सर देखिए, अगर एडवोकेसी में जाए तो फैमिली का सपोर्ट होना फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन वो मेरे फैमिली में नहीं था। फिर तो मैंने सोचा कि अगर मुझे चाहिए सक्सीड करना है तो एक जो जुडिशियल ऑफिसर की पोस्ट है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ एक अच्छी शुरुआत है जो मेरे परिवार में भी और लोगों को मोटिवेट करेगी इस प्रोफेशन को चूज करने के लिए। तो सर मैंने यही किया। क्या आपके परिवार में और भी कोई नौकरी में है पहले से? हाँ जी सर, मेरी मदर हैं वो टीचर हैं और मेरे फादर भी हैं, वो डीएचबीवीएन डिपार्टमेंट में लाइनमैन की पोस्ट पे है। तो अभी आपका जैसे मजिस्ट्रेट पद पर नियुक्ति हुई है और सिलेक्शन भी हो चुका है आपका, तो कैसा फील हो रहा है? तो देखिए, बहुत खुशी का है कि ऐसे पद को हासिल करना, मेहनत करना और इसमें इसको अचीव करना ही बहुत बड़ी बात है। लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत टफ कंपटीशन होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ और मेरे परिवार को प्राउड देख के मुझे सबसे ज्यादा खुशी उनके लिए हो रही है। तो प्रियंका जी, एक बात और बताएंगे जरा। आपके फादर थे, वो शुरू से एक छोटी सी दुकान चला रहे थे और दुकान से ही आपको पढ़ाया है। जी। तो उस टाइम में कहीं ना कहीं आपको दिमाग में डिप्रेशन में गए होंगे कि आगे जाके आपको जो टारगेट है, जो आप टारगेट लेके चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि ये आप जो टारगेट है वो कंप्लीट कर पाएंगे? देखिए, जैसे पहले मेरे पापा बिजनेसमैन थे, उनकी इलेक्ट्रिसिटी की शॉप थी और मदर शुरू से टीचिंग के प्रोफेशन में थी। पहले उन्होंने प्राइवेट स्कूलिंग में अपना टीचिंग के तौर पे काम किया है। तो मैंने सोचा था कि मुझे एक ऐसी पोस्ट को अचीव करना है जिससे मेरे पेरेंट्स का नाम हो और मैं भी कुछ कहूँ कि हाँ, मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया है। एक मिडिल क्लास फैमिली से बढ़ के ऐसे पोस्ट को अचीव करना और उसमें सक्सीड होना बहुत बड़ी बात है सर मेरे लिए। और मेरे मन में सिर्फ इतना था कि पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है और अपना जो फैमिली का बिलीफ है। मेरा पूरा परिवार सर जब भी मुझसे मिलते थे तो उनकी आंखों में एक आशा की किरण जो होती है, वो हमेशा कहते थे कि प्रिया, हमें तुझ में ऐसा लगता है कि तू कुछ जरूर करेगी। तो जो उनका विश्वास था उसको मुझे आगे जरूर बढ़ाना था। तो प्रियंका जी, एक नारा चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहीं ना कहीं लोग बेटियों से हिचकिचा रहे हैं, भ्रूण तय करवा रहे हैं और कहीं ना कहीं बेटों से ज्यादा तो बेटियां ही जो पेरेंट्स हैं उनका नाम रोशन कर रही हैं। तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? सर देखिए, हमारी जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है वो उससे हम अनजान नहीं है।
लेकिन आज के अगर हम देखें तो लड़कियों को बहुत ज्यादा लिबर्टी मिल रही है। हर पेरेंट कोशिश करता है कि मेरी अगर बेटा ना करे तो बेटी जरूर करे। बेटी जरूर। आजकल बेटियों को जरूर ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। और जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है हमारी सरकार द्वारा चलाया गया अभियान, इसने बहुत एक रिवोल्यूशनरी काम किया है। और इससे क्या हुआ है कि अब गवर्नमेंट स्कूल्स में भी लड़कियां आ रही हैं, प्राइवेट में भी पढ़ रही हैं, और पेरेंट्स अपनी बेटियों पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और बिलीव भी कर रहे हैं। तो मैं कहूंगी कि आप अपने पेरेंट्स के बिलीफ को लेके चलें और उनको प्राउड फील करवाएं। तो एक जो युवा हैं आज तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ युवा हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, पढ़ाई पूरी नहीं होने कारण के या नंबर कम आने के को लेकर अपनी ज़िंदगी तक खिलवाड़ कर जाते हैं। तो ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? सर देखिए, कंपटीशन तो लाइफ का सिर्फ एक पार्ट है कि मैं जहाँ पे पढ़ती थी वो भी कहते थे इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट लाइफ इटसेल्फ। तो आपकी ज़िंदगी इसके अलावा बहुत बड़ी है। आपके पेरेंट्स, हाँ, वो चाहते हैं कि आप किसी एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं, उनका नाम रोशन करें, लेकिन उससे ज़्यादा वो आपकी ज़िंदगी से प्यार करते हैं, आपके साथ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी हर पल में मेरे साथ रहे, मेरा सपोर्ट करे। तो एक एग्जाम क्लियर करना ही लाइफ नहीं होता। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरे ऑप्शंस को चूज करें। एग्जाम सर एक ऐसा पड़ाव है जिसमें कभी हम सक्सीड हो पाते नहीं हो पाते, लेकिन इसके अलावा बिजनेस है, हमारी टीचिंग है, आप अपनी टीचिंग स्टाइल को इम्प्रूव करें और सोसाइटी को सर किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। तो प्रियंका जी, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे आज जिस मुकाम पर आप पहुंची हैं इसका श्रेय किसको जाता है? और हर चीज़ के अंदर देखो, हम पैदल चलना सीखते हैं तो एक पेरेंट्स से उंगली पकड़ के शुरुआत होती है, और आज इस मुकाम पे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पीछे सपोर्ट जरूर मिला है। तो वो श्रेय आप किसको देना चाहिए? सर सबसे पहला श्रेय तो मेरे माता पिता को जाएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, एक बड़े स्कूल में पढ़ाया, मेरी शिक्षा को सपोर्ट किया, और सबसे बड़ा बात कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया कि हमारी बेटी जरूर कुछ करेगी और नाम रोशन करेगी। इसके अलावा सर अगर मेरे शिक्षक नहीं होते तो मैं इस मुकाम पर कभी नहीं पहुंच पाती। तो मेरे पेरेंट्स, मेरे शिक्षक, और मैं खुद को भी थोड़ा कहना चाहूंगी कि मेरा भी श्रेय, क्योंकि अपने आप को मोटिवेटेड रखना, अपने आप को भी एक चैनलाइज्ड फॉर्म में रेगुलेट करना, वो भी बहुत मुश्किल बात है। आज के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो सर सबसे पहले मेरे पेरेंट्स, फिर टीचर्स को जी। तो जितने भी साथी हमारे चैनल पर जुड़े हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। और जो युवा पढ़ाई को लेकर, कम मार्क्स को लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। और एक छोटे से परिवार की गुड़िया आज इस मुकाम पे कैसे पहुंची है और कैसे इस मुकाम को हासिल किया है, तमाम बातें हैं वो वीडियो के अंदर है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।